ओम नमः शिवाय दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आनंद मंगल, आनंदमय ही रहना चाहिए। हरि ओम। सदा भवानी दायिनी सन्मुखे रहें गणेश, पंचदेव रक्षा करें, बिरमा विष्णु महेश। सभी भाइयों बहनों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ और पवित्र पुण्यात्माओं को प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों, आज मैं फिर से हाजिर हो गया आपकी सेवा में, और आज मैं आपको बढ़िया साकी सुंदर सुनाने जा रहा हूँ। पवित्र ग्रंथों से खोज कर लाया हूँ, जो ज्ञानवर्धक है, धनवर्धक है, आयु वर्धक है। धन, बल और आयु तीनों को ये बढ़ाती है। उम्र बढ़ाती है, धन बढ़ाती है और शरीर में बल बढ़ाती है। तो भाइयों बहनों, कहानी बड़ी सुंदर है। जैसे आप लोग सुंदर हैं, ऐसे ही कहानी भी सुंदर है। बस आपको कहानी सुंदर समझकर सुननी है, सुंदर समझकर। अगर आपने ये कहा कि ये तो बेकार है, तो फिर बेकार ही आपकी तरफ उड़ जाएगी, शक्ति आएगी। बेकार शक्ति भी होती है, एक अच्छी शक्ति और एक बेकार शक्ति, खराब शक्ति। तो हमें तो अच्छी शक्ति चाहिए। तो कोई भी दृष्टांत साधु संत महापुरुष हमें सिखलाते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं, ताकि हमारा जीवन भी सार्थक हो, समझदार हो और हम भी जीना सीख लें। क्योंकि भैया जीते तो सब हैं, लेकिन जीना नहीं आता। इसलिए कहानी कथा बनाई गई है। चाहे भागवत हो, चाहे श्री रामचरित मानस महापुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे चार वेद हो। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। तो कहानी ये है, मक्खी को तो आप जानते ही होंगे। देखिए, अगर मैं हंसता हूं तो आप भी हंस जाइए, क्योंकि हम हंसाने के लिए तो बैठे हैं, रुलाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। रुलाने के लिए तो संसार में बहुत सी चीजें हैं जो घर में रुलाती ही रहती हैं, बाहर भी रुलाती ही रहती हैं। लेकिन भगवान, देवी देवता, महापुरुष, साधु संत, माता पिता, ये हमेशा हंसाते हैं भाई। ये कभी किसी को रुलाते नहीं हैं। यही चाहते हैं कि आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहे, हमेशा आप खुश रहें। तो भाइयों बहनों, मैं हमेशा आपको खुशियां बांटना चाहता हूं। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। क्या बात है। तो आज हम नई खोज कर कर लाए हैं, जो हमारे संग में हमेशा रहती है। उस का नाम है मक्खी। क्या नाम है? मक्खी। एक जानवर है जो हमारे घर में नित्य हमारे साथ रहता है। चाहे राजा का महल हो, चाहे गरीब की झोपड़ी हो, चाहे 56 भोगों का भोग मिष्टान, मेवा मिष्टान हो, और चाहे मल मूत्र हो, चाहे विष्टा गंदगी हो, नदी नाले हो, सब जगह उसको वरदान दिया गया है। सब जगह आनंद लेती है। कौन लेती है आनंद? और कौन लेती है? मक्खी। मक्खी
खाने पर आकर बैठ जाए तो उड़ा सकते हो, लेकिन खाने को फेंक नहीं सकते। भाइयों बहनों, और अगर वही मक्खी खाने में गिर जाए तो खाना त्याग देते हो आप। दिख जाए तो, और ना दिखे तो फिर पूछो नहीं। फिर तो बस। तो देखिए भाइयों बहनों, मक्खी दो प्रकार की होती है। एक मक्खी हमारे घर में नित्य वास करती है हमारे साथ, जो कि वो जहरीली नहीं होती है, वो जहरीली नहीं होती है। और एक मक्खी और होती है, वो मक्खी जंगलों में ज्यादा रहती है, और उस मक्खी का कलर है नीला। जैसे इस मक्खी का कलर है काला भूरा, लेकिन उस मक्खी, जो जंगली मक्खी का कलर है कौन सा? नीला। और मधुमक्खी और ये मक्खी, ये दोनों सेम एक कलर की होती हैं। आप देख सकते हैं, जो शहद बनाती है एक मधुमक्खी अपनी विष्ठा द्वारा, और ये जो मक्खी हमारे घर में रहती है नित्य, वो हमारे भोजन में, खाने में, पीने में, अच्छी बुरी चीजों में सब में वास करती है। तो क्या करें, इस मक्खी से मुक्ति कैसे पाएं, कैसे हम सुरक्षित हो जाएं इस मक्खी से? तो मक्खी से सुरक्षित कैसे हो, क्या करें, मक्खी हमारे घर में क्यों वास करती है, ये क्या शिक्षा हमें देती है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना है। क्योंकि मनुष्य को शिक्षा देने के लिए ही जीव जंतु, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां बनाई गई हैं। बस हमें मालूम नहीं चलता कि कौन सा जीव हमारे लिए किस काम के लिए है, कौन सा जीव, कौन सा जीवात्मा, कौन सा पेड़ पौधा, कौन सी जड़ी बूटी इस मनुष्य शरीर के लिए काम की चीज है। भाइयों बहनों, लीली मक्खी अगर शरीर के ऊपर बैठ जाए, ऐसा शास्त्रों में आता है, तो जैसे कौआ सिर पर बैठ जाए तो बैठ जाता है किसी के सिर पर, तो उसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसा शास्त्रों में आता है महाराज। कौआ किसी के सिर पर लगातार बैठना चालू कर दे तो उसकी मृत्यु निश्चित है, पक्की बात मानिए। ऐसे ही नीली मक्खी, जंगली मक्खी, मधुमक्खी नहीं, एक नीली मक्खी होती है साहब, आपने देखी होगी और आप देख सकते हैं। अगर वो मक्खी किसी के सिर पर बैठ जाए और 4-5 दिन लगातार परेशान करे और घर में प्रवेश कर जाए, तो निश्चित मानिए वो बर्बाद करने वाले हमें सूचना देती है, बर्बाद करने के, कि कैसे न कैसे वो घर बर्बाद होने वाला है, नुकसान, शरीर की हानि होने वाली है, उस घर में कोई ना कोई हानि होने वाली है, नहीं तो वो मक्खी कभी आती नहीं है। बाका काम एक ही है कि लोगों को सूचना देना कि मैं आ चुकी हूं, अब तुम्हारे घर का सर्वनाश कोई नहीं रोक सकता, सर्वनाश होकर ही रहेगा। इसलिए भाइयों बहनों, सुरक्षित हो जाएं, उस जंगली मक्खी से आप बचें। हे भगवान, वो जंगली मक्खी हमारे घर में प्रवेश ना करे, और जो मक्खी हमारे घर में नित्य वास करती है उससे कोई हानि नहीं, उससे हमें लाभ ही लाभ है, हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। अब लाभ कैसे है मैं बता देता हूं। हमारी घर में रहने वाली मक्खी, आपने देखा होगा, सुंदर से सुंदर भोजन बना हो, 56 भोग, और राजा की नाक पर भी बैठ जाएगी और 56 भोग पर भी बैठ जाएगी, और बगल में कहीं मलमूत्र का स्थान होगा
तो वहां भी जाके बैठ जाएगी। और जहां विष्टा गंदगी फैलाते हैं लोग, वहां भी बैठ जाएगी, और अपने घर में भी बैठ जाएगी। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा के महल में मक्खी प्रवेश कर गई और उसके सोने के कलश में शहद भरा हुआ था। सोने के एक पतीला बोल लो या कटोरा बोल लो या मटका बोल लो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल लीजिए आप। उसमें शहद भरी हुई थी देसी, और शहद वाली मक्खी तो उस पर थी नहीं, लेकिन हमारी जो घरेलू मक्खी थी, आपको तो मालूम है जहां कहीं मीठा होता है तो मक्खी वहीं आकर ज्यादा वास करती है। तो बस शहद पर आकर मिट्टी मक्खी आती है और अपना पैर उस शहद के अंदर डुबो देती है, रख देती है, और धीरे धीरे शहद को चूसती है, खाती है। महाराज दूसरा पैर रखकर भी जब उसका मन लग जाता है कि बहुत अच्छी चीज है ये तो 5 स्टार होटल के भोजन से भी अच्छी है, ये तो 56 भोग जो कन्हैया जी को भोग लगाते उससे भी अच्छी है शहद। और जो मोहल्ले पड़ोस में नदी नाले गंदगी जगह उनसे भी अच्छी है। ये मजेदार चीज है। और वो मक्खी उस शहद में मदमस्त हो जाती है महाराज, और जब वो तृप्त हो जाती है तो फिर उसका मन भई दौड़ता है, कहां? भई गंदी जगह पर, मल मूत्र पर। भाइयों बहनों, इसी तरीके से हम भी संसार में मक्खी की भांति हैं। मक्खी की भांति शहद रूपी अमृत, भगवान का नाम, भगवान का जाप, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, हम नित्य उस रस में डूबे रहते हैं और आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप पूर्ण हुए, फिर वहीं के वही गंदगी की जगह पर, सड़ी गली चीजों पर, विषय विकारों पर, मोह माया में, परेशानियों में, कष्टों में, फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं हम। एक बार मक्खी उस शहद पर पैर रखती है तो पैर रखने से मक्खी कभी लिप्त नहीं होती। आप कभी भी आजमा लेना, शहद में पैर मक्खी रख दे चाशनी के अंदर तो कभी वो मक्खी उसमें डूब के नहीं मरेगी। और जैसे ही शहद में, चाशनी में मक्खी के पंख चिपक जाएं पंख चिपक गए तो मक्खी बस या तो मर जाएगी उसमें, ध्यान दो, शहद में, और या फिर वो मक्खी इतना रस लेगी। ऐसे ही हम भी शहद रूपी भगवान के नाम में इतने लीन हो जाएं, इतने मस्त हो जाएं कि या तो हम मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मुक्ति मिलेगी भगवान की, या फिर भगवान की प्राप्ति जीते जी हो जाएगी आपको, क्योंकि उसको शहद से उसके पंख लिप्त हो गए। ऐसे ही हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार जो हमारे अंदर हैं, वे अगर लिप्त हो जाएं भगवान के नाम में, गुरु की शरण में, गुरु के चरणों में, फिर आपका कर्म भगवत स्वरूप हो जाएगा। और 3 चीज याद रखो, एक ईश्वर में लगन, और गुरु भक्ति, और अपना शुभ कर्म, तो फिर आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता, राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं तो जहां तक कहूंगा भैया, लोगों की नजरों में तुम्हें भगवान बनने से भी कोई रोक नहीं सकता।
बोलो शंकर भगवान की जय। भाइयों बहनों, सत्य बता रहा हूं मैं आपको। तो हमें उस मक्खी से शिक्षा लेनी चाहिए, शुद्ध शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन वो मक्खी की तरह हम लोग बार बार भजन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं, और फिर वहीं के वहीं दोबारा दूसरे दिन फिर वही काम फिर वही गंदे काम, फिर वही बेईमानी, फिर वही चोरी, फिर वही डकैती, वही फिर दलाली, सारे काम दोबारा से हम फिर वैसे के वैसे करने लगते। ऐसे करते करते एक दिन हम संसार में रच कर खप कर मिट जाते हैं, और वही आदत अपन अपनी संतान को छोड़ जाते हैं। वही आदतें जो हम करते हैं तो फिर बेबी वही करने लगते हैं। इसी तरीके से प्रक्रिया चल रही है, चलती जा रही है। इसको एक दिन रोकना होगा भाइयों बहनों, एक दिन रोकना होगा। हमें शैद रूपी परमात्मा की भजन में, शैद रूपी परमात्मा के भजन में पंख सहित लिप्त होना है, इंद्रियों सहित, ज्ञान इंद्रियों सहित लिप्त होना है, और शैद में ही आनंद लेना है। संसार के 56 भोग, विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे हमें अपने आप को बचाना है। राम जी, भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है मक्खी से शिक्षा लीजिए। मक्खी हमें शिक्षा देती है, हमें ज्ञान देती है कि मेरे जैसे ना बनो भाइयों बहनों, नहीं तो तुम्हें भी, जैसे तुम मुझे मारते हो ताली ठोक कर, मारते रहते हो झाड़ू से, और घर से निकालने की कोशिश करते हो, बार बार मुझे घर से निकालते हो आप, फिनाइल डालकर, डिटॉल डालकर पोछा लगाकर, नमक का पानी में डालकर पोछा लगाकर, ना जाने क्या क्या कर कर मुझे आप बाहर निकालते हो। भाइयों बहनों, आप मेरे जैसे ना बने, मेरे सतगुण को अपनाएं, मेरे अवगुणों को कभी ना अपनाएं, नहीं तो आप भी इसी तरीके से संसार में परेशानियों के थप्पड़ खा खा कर, दुख और कष्टों के थप्पड़ खा खा कर, हानि लाभ जन्म मरण के थप्पड़ खा खा कर रच खप कर मर जाएंगे, और हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हम खाली के खाली रह जाएंगे। इसलिए आप लोग परमात्मा के भजन में लग जाइए। भाइयों बहनों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भगवान में लिप्त होना है। लिप्त, ये नहीं थोड़ा भजन कर लिया, थोड़ा पाठ कर लिया, थोड़ा दान कर लिया, थोड़े मंदिर चले गए, थोड़े चरण छू लिए, थोड़ा नमस्कार कर लिया, थोड़े से काम नहीं चलेगा। निष्ठा से कीजिए, प्रेम से कीजिए, दया से कीजिए, और इतना कीजिए कि भगवान भी तुमसे आकर पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। बोलो शंकर भगवान की जय। भाइयों बहनों, मेरे शब्दों में कोई भी कड़वे वचन अगर आपको बुरे लगे हो तो क्षमा करना। ज्ञानवर्धक कहानी है, इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। सभी बड़े प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।